वीडियो में मैं क्लास 10 एसिड और बेस एंड सॉल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट रैपिड रिवीजन आपको देने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रैपिड रिवीजन। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, इंडिकेटर, रिएक्शन विद मेटल और सेकंड पीएच स्केल इट्स इंपॉर्टेंट करेंगे, व्हाट डू वी ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, मोर अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में बताएंगे, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, पीएच ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एग्जांपल्स भी बताऊंगा और बीच में कुछ टॉपिक्स है जैसे कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl से बनने वाले केमिकल्स के नेम्स बताऊंगा, उसके यूजेस बताऊंगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल फार्मूला यूजेस सब बताऊंगा और इंडिकेटर एट अ सिंगल ग्लांस बताऊंगा, लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बताऊंगा क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिफिनेशन, फॉर्मेशन, एग्जांपल, इंपॉर्टेंस बताऊंगा, क्यूब फैक्ट बताऊंगा, एसिड रिलीज, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सब कवर करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, रैपिड रिवीजन है और आप अपना क्वेश्चन आप कमेंट में भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं देख सकते हैं। इंडिकेटर्स पहला है लिटमस, टर्मरिक नेचुरल है और मेथाइलिन ऑरेंज, फिनोप्थिलीन सिंथेटिक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल चेंज करते हैं। इंडिकेटर हमें एसिड या बेस की पहचान कराने में मदद करते हैं। तो दूसरा देखते हैं रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। एसिड एंड बेस देख लेते हैं एक बार। एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस H2O रिलीज होती है। तो H2O रिलीज होती है गैस, जिससे हमें पता चल जाता है कि मेटल से रिएक्शन कर रहा है। एसिड प्लस बेस, एसिड बेस प्लस मेटल सॉल्ट निकालता है, सॉल्ट बनाता है प्लस H2O गैस रिलीज करता है और H2 जो यहाँ पे है वो H2 हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। तो अब रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो जब एसिड जब इनसे रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस और सॉल्ट बनाता है। जैसे कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं दोनों से रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, CO2 रिलीज होता है, H2O पानी बनता है। तो एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रख लीजिए। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है देख सकते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। यह रिएक्शन हमेशा एक्जोथर्मिक होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमेशा होती है। और अब देख लेते हैं फिफ्थ रिएक्शन विद ऑक्साइड। ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस। मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। बेसिक और एसिडिक याद रखने हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, क्या दोनों में कॉमन रहते हैं, एसिड और बेस में दोनों में क्या कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं। तो देख सकते हैं पहले की, तो पहला है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि देख सकते हैं एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ईजिली कर पाते हैं। आयंस H+ और OH- इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैरी करते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए इसमें आयंस पाए जाते हैं, इसलिए कंडक्ट करते हैं। और अगर आप प्योर वाटर मिनरल के वाटर लेते हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते, एकदम प्योर जिसमें आयंस नहीं होते हैं। और रोल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं देखते हैं। रोल्स ऑफ वाटर, इसमें एसिड पानी के बिना H+ आयंस नहीं बना सकता और बेस पानी के बिना OH आयंस नहीं रिलीज़ कर सकता। तो एसिड प्लस वाटर क्या होता है, H+ आयंस बनाते हैं। एसिड प्लस वाटर होता है, H+ आयंस निकालते हैं। अगर एसिड और वाटर को मिक्स किया जाए तो H+ आयंस निकालते हैं। और बेस अगर बेस प्लस वाटर को मिक्स किया जाए तो OH आयंस रिलीज करते हैं। बेस प्लस वाटर देख सकते हैं यहाँ पे OH आयंस कुछ इस प्रकार निकलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, वाटर एसिड और बेस के आयोनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर एसिड और बेसिस के लिए आयोनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है समझ लेते हैं इसको। पानी में एसिड या बेस मिलाना एक बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक हीट निकलने वाली प्रोसेस है। जब हम पानी में एसिड और बेस को मिलाते हैं तो उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन और हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। एसिड और बेस देख सकते हैं प्लस वाटर, जब इसको मिक्स किया जाता है तो बहुत हीट निकलता है। इससे हमारा मतलब कि हैंड वैंड सब जल सकता है, इसीलिए प्रिकॉशन को ध्यान रखिए। हमेशा याद रखो एसिड बेस वाटर, एसिड और बेस को मिला के वाटर कभी भी वाटर और एसिड बेस नहीं बनाता। इस तरह चलता है, कभी इस तरह नहीं चलता। हीट रिलीज होती है, इसीलिए हमेशा एसिड या बेस को पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए। इसीलिए पानी में जो कि एसिड अगर पानी में आप मिक्स कर रहे हैं डाइल्यूशन समय स्लोली प्रोसेस इसे किया जाता है, आराम से अगर इसमें डालेंगे तभी होगा। देखते हैं पीएच स्केल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पीएच स्केल क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। देखिए पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल 0 हाईली एसिडिक से 40 हाईली बेसिक तक हाइड्रोजन आयंस होते हैं। देखते अगर 0 से 6 तक देखेंगे तो एसिडिक होता है और न्यूट्रल जो कि 7 होता है न्यूट्रल होता है और बेसिक 8 से 14 तक न्यूट्रल मतलब बेसिक में पाया जाता है। 14 हाईली बेसिक होता है और H+ आयन जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं वो एसिडिक होता है, जिसमें OH आयन ज़्यादा पाए जाते हैं वो बेसिक होते हैं। कंसंट्रेशन चेक करने का स्केल है, देखिए स्केल आपको याद रखना है। एवरीडे लाइफ में पीएच का यूज़ क्या है। एवरीडे लाइफ में आप देखते होंगे पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप शायद इग्नोर कर देते हो, बट प्लांट और एनिमल की पीएच सेंसिटिविटी होती है। हर प्लांट और एनिमल एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही अच्छे से ग्रो और सर्वाइवल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं एक प्लांट और एनिमल अच्छे से अगर पीएच ना मिले तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। और मिट्टी सॉइल का पीएच चेक करने के लिए क्रॉप के लिए सॉइल का सही पीएच क्रॉप्स की ग्रोथ, न्यूट्रिएंट अपटेक और हाई यील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच HCl एसिडिक का रोल करता है। जैसे कि हमारे स्टमक में जैसे कि रोल है HCl एसिड पीएच 1.5 से 3.5 तक होता है, जैसे कि हाईली एसिडिक में माना जाता है। अगर आप फूड को खाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टमक में एसिड का बहुत बड़ा रोल है और पीएच का भी उसके साथ साथ। और टूथ डिके क्यों होता है, देखो दांत खराब होना भी एक पीएच का ही खराब होना होता है। जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तब एनिमल डैमेज होता है और टूथ डिके दांत खराब होने लगता है। और पाँचवा हनी
हनी बी सीटिंग, मधुमक्खी का काटना से रिलीफ। अगर आपको मधुमक्खी काटता है तो उससे रिलीफ पाने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। हनी बी सीटिंग एसिड होता है, बेकिंग सोडा बेसिक, इसलिए जब एसिड और बेस को मिल जाते हैं दोनों तो वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बना देते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलती है। देखिए ये नोट्स आपको थोड़ा हिंदी में लग रहा होगा बट आपकी समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। अबाउट सॉल्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं? एक जैसे आयंस वाले सॉल्ट एक फैमिली बनाते हैं, जैसे कि NaCl, Na2SO4, NaNO3, CH3, COO, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम एसीटेट होता है। सेम टाइप्स के कटायन या अनायन रहने वाले सॉल्ट एक फैमिली कहलाते हैं, जैसे कि क्लोराइड सॉल्ट देखिए NaCl, KCl, CaCl2, NH4Cl, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ऑफ सॉल्ट का पीएच क्या होता है? सॉल्ट के पीएच उस एसिड और बेस पर डिपेंड करता है जिससे वो बना है एसिड और बेस पर डिपेंड करता है उसका पीएच। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है जिसका पीएच 7 होता है। NaCl, KNO का एग्जांपल है, Na2SO4 एग्जांपल है, इसका देख सकते हैं सॉल्ट बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल का। और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनता है जो कि पीएच उसका 7 से छोटा रहेगा, 7 से लेस देन रहेगा, मतलब वो एसिडिक में आ जाएगा। NH4Cl और NH4.2SO4AlCl3 इसका ये एग्जांपल है। कॉमन सॉल्ट देख लेते हैं NaCl। इस टॉपिक से एग्जाम में 100% लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं इस टॉपिक से 100% लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप अच्छे से कर लीजिए। पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। NaOH प्रिपरेशन क्लोरो अल्कली प्रोसेस से होता है, बेराइन वाटर लिया जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइज से Cl2H2 निकलता है, NaOH बनता है। ओवरऑल रिएक्शन इसका देख लेते हैं क्या है। ओवरऑल रिएक्शन 2NaCl + 2H2O = 2NaOH प्लस Cl2 गैस निकलता है और H2 गैस निकलता है। इसका फॉर्मूला NaOH होता है। इसका यूजेस सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मेकिंग, ड्रेन क्लीनर में यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का देखते हैं COCl2, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट आते हैं। प्रिपरेशन इसका क्या है? Cl2 + CaOH होल ट्वाइस में लेते हैं और CaCl2 + H2O इसमें निकलता है। Cl2 गैस लेते हैं, स्लेक लाइम लेते हैं, CaO2 लेते हैं, OH का होल ट्वाइस, तो इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2। फॉर्मूला इसका है CaOCl2, इसको आप इंपॉर्टेंट देखिए। और यूजेस ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन को लेते हैं, डिसइंफेक्टिंग वाटर को यूजेस में होता है, और इसका यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी इसका यूज़ होता है। इसका मतलब अब देख लेते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। प्रिपरेशन इसका देख सकते हैं होता है, कुछ स्लोली प्रोसेस होता है बेकिंग सोडा। NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। प्रोसेस NaCl लेते हैं, नमक मतलब प्लस NH3 + CO2 + H2O इक्वल टू, जब रिएक्शन होता है तो स्लोली प्रोसेस है NaHCO3 निकलता है और NH4Cl। तो देखते हैं NaCl, NH3, अमोनिया लेते हैं, CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, NaCO3 लेते हैं। जब फार्मूला से निकलता है, इसका फार्मूला है NaHCO3। और इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस इन बेकिंग ब्रेड में यूज होता है, एसिडिक रिलीफ में होता है, इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है इसका यूज़। तो हमारा चौथा है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। सर ये हीट के साथ इसको वॉशिंग सोडा के साथ इसको जब होता है रिएक्शन तो CO2 + H2O निकलता है। और इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं 2NHCO3 Na2, देख सकते हैं फॉर्मूला इसका Na2CO3.10H2। इसका यूज़ होता है इन वॉशिंग क्लोथ इन ग्लास एंड सोप मेकिंग, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं प्रिपरेशन CaSO4.2H2O लिया जाता है हीट के साथ 373 केल्विन पे। CaSO4.half H2O + 1 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका फॉर्मूला है CaSO4.half H2O, इसका यही फॉर्मूला है। जिप्सम से इसको किया जाता है। फॉर्मूला देख सकते हैं यही है जो मैं आपको बताया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्ट के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं उसी को बोलता है। यूजेस होता है इसका, यूज इन प्लास्टर कास्ट फ्रैक्चर, इन मेकिंग टॉयज, स्टैचूज, इन इंटीरियर डेकोरेशन, फॉल सीलिंग, ये कहते हैं स्टैचू बनाने के काम आता है। जब फ्रैक्चर होता है तब ये आपको यूज़ में आता है। और वॉल में जो ऊपर बनता है सीलिंग, उसमें भी काम आता है।